हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ माय पार्ट सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, उसके नोट्स का। पार्ट फर्स्ट की वीडियो मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं और मैं यही सजेस्ट करूँगी आप पार्ट सेकंड जब देखें जब पहले पार्ट फर्स्ट को देख लें, क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसमें लेबर वेलफेयर एंड इंडेक्स मैंने पूरी शो करी हुई है। ठीक है, आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है लेबर लॉज, स्पेशली उसमें कोड ऑन लेबर लॉज विद न्यू अमेंडमेंट्स एंड ओल्ड, पहले क्या थे अब क्या हैं। ठीक है, और साथ के साथ में मैंने कुछ उसमें स्कीम्स हैं और एमसीक्यूज भी हैं। स्कीम्स के मैंने नेम डाले हैं बट उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। इसमें मोर देन 100 पेजेस हो रहे थे तो वो अपलोड करने में प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसके लिए मैंने वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईपीएफओ इस नाम से एक चैनल है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को मैं रिव्यू कराने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पीडीएफ को बाय करने के दो मेथड हैं। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो आप डायरेक्टली अमेजन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं इसे, अमेजन के थ्रू। अमेजन किंडल पे आप मेरा नाम सर्च करिए भावना चौधरी के नाम से, या फिर आप लेबर लॉस नोटबुक ऐसे भी कुछ सर्च करते हैं। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बट वहाँ से आपको एक इशू हो सकता है, लास्ट टाइम ये इशू बहुत आया था मेरे पास कि मैम पार्ट फर्स्ट जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर वो प्रिंट भी होता है तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो वो बहुत प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा सेकंड इसका प्रोसीजर ये है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं हूँ अवेलेबल। मतलब उस टेलीग्राम चैनल पे मुझे सर्च करके वहाँ पे आप मेरे को इन्वेस्ट करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, पेमेंट का मेथड बाय गूगल पे और पेटीएम या यूपीआई आईडी, सॉरी। ठीक है, 3 मेथड रहेंगे। इसकी कॉस्ट, पहले वाली की कॉस्ट 70 और 73 अप्रोक्स थी, बट इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। बिकॉज इसमें पेजेस ज़्यादा हैं, कंटेंट ज़्यादा है पहले के मुकाबले, और ऑलमोस्ट पूरा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें कवर अप है। और रेस्ट ऑफ द पीडीएफ्स का मतलब है जो इसके 300 समथिंग क्वेश्चंस मैंने हैं, इनसे रिलेटेड 300 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है। और जैसे जैसे मैं क्रिएट करूँगी तो मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ रिलेटेड टू स्कीम्स, जो करंट में स्कीम्स लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब इनके अंडर में जो चल रही हैं स्कीम्स, उनकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब ये जो नोट्स हैं इनका रिव्यू मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब मैंने मेथड आपको बता दिया, आप मेरे से इनबॉक्स में बात करिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी, है ना। आप मेरा यूपीआई आईडी या गूगल पे या पेटीएम, इनका जो भी मेथड होगा, आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स फुल सिलेबस कवर अप करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी मिसिंग है, वैसे मैंने अपना पूरा 100% दिया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। इवन मैं भी इसी में से प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने खुद कर रही हूँ, तो मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करा है मैंने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैम इसमें ये टॉपिक नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट में बोल सकते हैं कि मैम इसमें ये नहीं है। इसमें 44 लेबर एक्ट तो नहीं कवर किए मैंने, बट जो मुझे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्ट दे रखे हैं, जैसे जर्नलिस्ट एक्ट है या न्यूज़पेपर एक्ट है, वो सब मैंने कवर अप नहीं किए हैं। आपका माइंस एक्ट है, डॉक्स वर्कर्स वाला, वो नहीं कवर अप किया मैंने। इम्पोर्टेंट वाले किए हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, मैंने कौन कौन से एक्ट कवर अप करे हैं, वही उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मैंने लास्ट ईयर के सारे ईपीएफओ के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे एग्जामाइन करके दिए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना वो इन्हीं एक्ट्स के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ नोट्स। दीज आर माई हैंडमेड नोट्स जो मैंने पहले खुद बना रखे हैं, अब मैंने उनको सिर्फ टाइप कर दिया है। ठीक है, तो ये स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है, तो इसमें कवरेज वही रहेगी जो ईपीएफओ एओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोलो कि मतलब लॉ एग्ज़ाम के लिए या लॉ के लिए, तो नहीं, वो सफिशिएंट, उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। मैं स्पेशली बोलूँगी कि ये सिर्फ
EPFO EO AO एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं विद इंडेक्स। देखो इसकी इंडेक्स क्या है, सबसे पहले एक चार्ट दे रखा है कोड का चार्ट है। देन आपका बेसिक्स ऑफ वेजेस है, वेजेस के बारे में बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद है कोड ऑन वेजेस विद चेंजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी विद इंपॉर्टेंट एक्ट्स प्लस चेंजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्कर conditions with important provisions and important schemes, MCQ available on my telegram channel, kindly check out, ठीक है। अब मैं इसमें पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी हुई है कि हमें पुराने पढ़ने हैं या नहीं। मैंने इसमें दोनों कवर अप करे हुए हैं, नए कोड्स हैं बट इम्पॉर्टेंट चेंजेस के साथ में हैं, ठीक है। अब क्योंकि नए कोड्स ऑलरेडी 29 सितंबर को ऑफिशियल गैजेट में लागू हो चुके हैं, थ्री कोड जो हैं, जैसे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला जो है, ठीक है। जो कोड ऑन वेजेस है वो तो 2019 में ही पास आउट हो चुका था। अब ये जो अब इनमें अमेंडमेंट देखो, ये येलो वन जो पार्ट है ना, ये सिर्फ मैंने इसमें कवर अप किए हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स, ठीक है। इसके 4 एक्ट फैक्ट्री ऑफ वेजेस, मतलब किस कोड के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं, जैसे कोड ऑन वेजेस के अंदर 4 ये, कोड ऑन इंडस्ट्रियल के अंदर ये 3, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैंने साइन वर्किंग और बिल्डिंग वेलफेयर नहीं किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशंस, फैक्ट्री एक्ट्स, क्योंकि मेनली इसमें डेफिनेशंस का ही ज़्यादा रोल है, जैसे माइंस एक्ट के अंदर कौन से वर्कर्स से आते हैं, या फैक्ट्रीज़ के अंदर कौन सी फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग होती है। तो इसमें मैंने फैक्ट्री एक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है, क्योंकि मेन तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन वेजेस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कोड ऑन वेजेस। नेक्स्ट आते हैं, ये है कोड ऑन वेजेस फर्स्ट। इसका मैंने वेजेस, कोड ऑन वेजेस स्टार्ट करने से पहले ना इसका पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि ये वेजेस की शुरुआत कहाँ से हुई, बेनहम ने क्या बोला, ILO ने क्या बोला, मीनिंग ऑफ वेजेस, कितने टाइप की वेजेस होती हैं, क्राइटेरिया उनका है ना, 6 ब्रॉड कैटेगरीज, कितने टाइप की वेजेस होती हैं, क्या बोला जाता है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा फेयर वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होता है, तो आप वेज ऑन कोड क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कोड ऑन वेजेस क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर आर्कियोड का जो प्रिंसिपल है वेजेस फाइंड करने का, इसमें से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसे आर्कियोड फॉर्मूला भी बोला जाता है। नेक्स्ट हेयर कोड ऑन वेजेस, तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं, ये जैसे लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट के थ्रू कब पास हुआ, ये उसका, ये चैप्टर फर्स्ट है इसका, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस है। वेजेस की जो डेफिनेशन कोड ऑन वेजेस में बोली गई है वही सारे हर जगह अप्लाई होती है, सिर्फ एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे अप्लाई नहीं होती, कुछ एक्ट्स में जैसे कंपनसेशंस है या और भी एक्ट्स है, वहाँ पे थोड़ी सी वेजेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी चेंज होती है। ये डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पे ये दोनों है ना, न्यू है, ठीक है, बोथ आर न्यू, तो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं कि पहले वर्कर्स के अंदर कौन से, एम्प्लॉयर्स के अंदर कौन से आते थे, कौन से नहीं आते, तो ये हाईलाइटेड कर रखे हैं मैंने, बोल्ड कर रखे हैं, ठीक है। अब पहला जैसे ये है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अब आ गया है, पहले जो कि सिर्फ इंस्पेक्टर हुआ करता था, ठीक है, अब उसके राइट्स भी बढ़ गए हैं, उसके प्रोसेस बढ़ गए हैं, मतलब अब उसको राइट है कि वो अपनी एडवाइस दे सकता है, तो इसलिए उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोल दिया गया। अब स्टेट्स इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये देखिए, ये सेक्शन वाइज है, जैसे इसमें फ्लोर वेजेस है, ये फ्लोर वेजेस का कॉन्सेप्ट न्यू है इसमें, ठीक है। इसके चैप्टर वाइज जैसे मिनिमम वेजेस, चैप्टर सेकंड जो है मिनिमम वेजेस का है, ठीक है। ये इसमें फ्लोर वेजेस का न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ये हाईलाइटेड है,
ठीक है, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, और ये सारे डिडक्शन बताए गए हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस मैंने हाईलाइट करके लास्ट में ऐड कर दिए हैं, इसमें किस में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे प्रेजेंस लिमिट 18,000 है या कुछ भी है, वो जो चेंजेस है मैंने अपलोड कर दिए हैं इसमें। पेमेंट ऑफ बोनस, एलोकेबल सरप्लस, ये इम्पॉर्टेंट है। एलोकेबल सरप्लस और एप्लीकेबल अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, जैसे बोनस इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिविटी। प्रॉफिट पे और प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है बोनस। ठीक है, इसके कुछ सीलिंग वेजेस डिफाइन कर दी गई हैं। ये सेक्शन वाइज मैंने शॉर्ट्स में, ठीक है, अपलोड कर रखे हैं। इसका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 विद चेंजेस, क्योंकि ये रिसेंट का है। रिसेंट से अभी ये सितंबर में ही पास आउट हुआ है, तो इसमें से 101% मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जैसे लास्ट के एग्जाम पे ईपीएफओ ने हिस्ट्री के पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, बट इस बार वो करंट पे फोकस करेगा। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसके अंदर जैसे 104 सेक्शंस है 14 चैप्टर्स में, उनका सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट मैंने दिखाया है, कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिखाया कि एक्सप्लेनेशन वगैरह। ठीक है, एवरेज पे, बट इसकी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी। ये जैसे हाईलाइटेड है कि इंडिया में मिनिमम एवरेज पे कितनी होती है, एवरेज पे कितनी होती है, और मैक्सिमम एवरेज पे कितनी होती है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, ये सारी डेफिनेशंस हैं। कहीं कहीं पे मैंने हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो समझ सकते हैं। वैसे इसमें इजी लैंग्वेज है सारी। ये हाईलाइटेड कर दिया है मैंने, जैसे ओल्ड डिफाइंड वर्कमैन की क्या थी और न्यू क्या है। ठीक है, ग्रीविनेंस रिडर्सल कमिटी, ये न्यू है, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। एक मिनट में ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये पहले भी हुआ करती थी, बट अब इसका रोल बढ़ गया है। पहले जो कंपनी के चाहे छोटे मोटे वो होते थे ना, छोटे मोटे सॉल्यूशंस निकालने के लिए बाहर अप्लाई कर देते थे, अब यही सॉल्व कर देती है। जैसे छोटे मोटे कंपनी के मेथड्स वो होते हैं ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको यही ग्रीवेंस रिडर्सल कमिटी, इसका बहुत बड़ा रोल आया है इस बार। ये नेक्स्ट आता है चैप्टर ट्रेड यूनियन का, इंडस्ट्रियल कोड के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं, मैंने स्पेसिफिक चेंजेस दिखा दिए हैं, मतलब कुछ डिफाइंड, ये हाईलाइटेड वाले स्पेशली। जैसे पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पहले डिफाइन था, अभी डिफाइन किया जाएगा, जैसे नॉट लेस देन 25 पैसे पर मंथ। कंडीशंस हैं ओल्ड में, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन का प्रोसेस होता था, वो पहले कैसे होता था, हाई कोर्ट के थ्रू, अब कैसे होता है वो ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें न्यू कॉन्सेप्ट जो आया है वो नेगोशिएशन का है। अब नेगोशिएशन कैसे होता है, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में ही आपके दो ट्रेड यूनियन है, टीयू मीन्स ट्रेड यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियन ए ट्रेड यूनियन बी, वो एक दूसरे से नेगोशिएट कर लेती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, एक दूसरे से मोल भाव कर लेते हैं कि हाँ भाई लो, हम दोनों एक जो हो जाते हैं, तो हम ट्रेड यूनियन ए बी बन जाते हैं। ये होता है नेगोशिएशन यूनियन। ठीक है, अब वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो एम्प्लॉयर की हो सकती है, एम्प्लॉय की भी हो सकती है। वो सारी कंडीशंस इसमें दे रखी हैं, है ना, कि अगर सिंगल ट्रेड यूनियन होती है वर्कर की तो उसे क्या बोलेंगे, डबल होती है तो उसे क्या बोलेंगे, जनरल फंड एंड सेपरेट फंड। इसमें एक चीज़ न्यू दी गई है कि जम्मू एंड कश्मीर में, ना, जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि सेपरेट फंड बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी असाइन की जाती थी, बट नाउ इट इज़ डिलीटेड, क्योंकि इसका रिलेशन रखता है 35A से। जम्मू कश्मीर अब स्टेट में नहीं आता। ठीक है, वो एक यूनियन टेरिटरीज हो चुका है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल के अंदर आता है, तो वो अब ये इसमें से डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है शूट माने होता है मुकदमा, किसी के खिलाफ मुकदमा अगर ट्रेड यूनियन के खिलाफ होगा तो ये कंडीशंस हैं। ठीक है, और ट्रेड यूनियन के द्वारा होगा तो ये कंडीशंस हैं।
ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का रूल्स, जो एडजुडिकेशंस प्रोसेस होते थे, ओल्ड कैसे होते थे, न्यू कैसे होते थे, और कोई अगर नेम चेंज करना है किसी ट्रेड यूनियन का तो वो पुराने कैसे होते थे, ये न्यू कैसे होते थे। मैंने एक्सप्लेन नहीं कर सकती ज़्यादा, इनमें बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, तो मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे मॉडल ऑन मेकिंग ऑन मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के पहले स्टेट के पास भी रूल होता था कि वो भी बना सकती थी, बट अब स्टैंडिंग ऑर्डर का जो रूल है, मॉडल है, वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, है ना। उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं, जैसे पहले ये कहाँ अप्लाई नहीं होता था, जहाँ पे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अप्लाई होता था, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अप्लाई होता था। ठीक है, ये वेरियस चेंजेस हैं, मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट ये हर चीज़ मैंने नोट्स में प्रोवाइड करी हुई है, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्लेन करा तो ये समथिंग मोर अप्रॉक्स 100 के समथिंग पेजेस हैं और 100 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इनमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे स्ट्राइक एंड लॉकआउट का, स्ट्राइक एंड लॉकआउट में ये इम्पोर्टेंट है कि पहले 60 डेज़ का नोटिस दिया जाता था, मतलब पहले जो था वो 6 वीक का था, अब वो 60 डेज़ का हो चुका है। ठीक है, और भी जो मेजर चेंजेस हैं वो हैं, ये तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, दिस वन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो मैंने कवर अप करे हुए हैं। ये एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज एक्ट भी मैंने कवर अप कर रखा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, हाँ, बट फिर भी मैंने कर रखा है। इसकी डेफिनेशंस हैं ये एक्सटेंड, हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ याद रखना, एक स्टैंडिंग ऑर्डर वाले एक्ट में और इसमें जो ये लास्ट जितने भी कोर्ट्स में ना लास्ट में शेड्यूल दे रखे हैं, कुछ कोर्ट्स की आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करते हैं तो उनमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस एक चीज़ लास्ट में, बाकी तो सब मैंने इसमें कवर अप कर रखा है, बट जो लास्ट में शेड्यूल्स दे रखे हैं ना, जैसे इसमें मैंने कवर अप करा दिए हैं वैसे तो, बट आप एक बार देख लेना कि शेड्यूल में दे क्या रखा है, आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसमें क्या दे रखा है वो आप बताइए, है ना। तो उसमें ऑप्शंस में आ सकता है, जैसे इसमें एप्लीकेबिलिटी दे रखी है, ये इसमें मैंने कवर अप करके रखे हुए हैं, फिर भी आप एक बार नज़र मतलब पढ़ना ज़रूर है ये। ये यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चालू हो जाती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, ये एक्ट भी है और एक स्कीम्स भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, डैमेजेस, पैनल प्रोवाइड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चेंजेस, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड स्कीम्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, और इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो ये रहे इम्पॉर्टेंट चेंजेस। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करे हुए हैं। इससे रिलेटेड, इससे पहले जो इंडस्ट्री रिलेशन और कोड ऑन वेजेस हैं उनमें मैंने मोस्टली सारे सेक्शंस कवर अप किए हुए हैं। ठीक है, बट इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है, वहाँ से मैंने कवर अप किया। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे इसमें मेडिकल बोनस फॉर एवरी वुमेन हु इज़ एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें चेंजेस आए हैं। और एक क्रीचेस वाला है कि हर कंपनी में क्रीचेस कंपलसरी है, जहाँ पे भी इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी। ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आप भी जो बोल सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशंस ऑफ वैकेंसीज,
ये शेड्यूल्स हैं, ये यहाँ पे मैंने शेड्यूल्स स्पेशली प्रोवाइड करे हुए हैं कि सेकंड शेड्यूल्स में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, ठीक है। ये आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इसका जो मेन है ना, इसका मेन है इसकी डेफिनेशंस कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कौन सी फैक्ट्रीज आती हैं, या वेजेस, वर्कर्स, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, राइट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये इसमें मेन मैंने कवरेज करी है। ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट, मतलब अभी जो करंट में है गवर्नमेंट, उसके अंडर आती है, ठीक है। जैसे अप्रॉक्स समथिंग मोर देन 30 हैं तो, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शर्मा वाली एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ये पीडीएफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट इसका जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और ये स्कीम्स जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पर, ठीक है। इसका बाय करने का, इस पीडीएफ को बाय करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। वहाँ से आपको मैं एक ड्राइव का लिंक दे दूँगी। जैसे ही आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आता है मेरे पास में विद जीमेल आईडी, आप मुझे पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी, इन 3 मेथड के थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उस पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे विद जीमेल आईडी, मैं आपको ड्राइव का लिंक सेंड कर दूँगी, उसके थ्रू मैं आपको एक्सेस दूँगी, ठीक है। जिसकी भी ईमेल आईडी मेरे पास आएगी उसको मैं एक्सेस दूँगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुकी है, इट्स 100 रुपीज़, ओके। एंड ये फुल कवरेज करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ओके। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो ला रही हूँ वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसीलिए। करंट अफेयर जो है वो मैं दृष्टि से कवर अप करूँगी, ठीक है, ओके। थैंक यू।